बिल्कुल, और इसीलिए इनके रंग उतरने चाहिए। लेकिन सर, राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है, एक लाल डायरी का कांड है, और उस मामले में जो एक मंत्री जी जिन्होंने आवाज उठाई, ये एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इसने उस व्यक्ति को ना सिर्फ उतार दिया, मंत्री पद से निकाल दिया, बल्कि उसकी आज जबरदस्त कुटाई की। और 2 दिन पहले ये मंत्री थे भाई साहब, आज फपक फपक कर रो रहे हैं। नागरिकों की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या रोल था सीएम साहब का? सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, महेश जोशी को तो यदि सचिन तेंदुलकर है, वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती है। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे नेता कांग्रेस के? वो इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनको और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा अजमेर 92 में किस किसकी भूमिका है? इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है। इतने तो पूरी तरह से उतार करके रख दिया। मनीष जी, जैसे सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल, जो क्रिकेट मैच में भी होता है, अब तो सभी की गेम में होता है। तो आज इसका ये बयान, इसकी ये नौटंकी, ये बता रही है कि इसने आज ये साबित कर दिया कि कांग्रेसी सिक्का दोनों तरफ से खोटा है, हेड की तरफ से भी खोटा है, टेल की तरफ से भी खोटा है। मनीष जी, अभी इसने जो कुछ कहा अशोक गहलोत पे, उस पर तो अभी हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो जरा इससे पूछा जाना चाहिए कि इसको अजमेर कांड की याद, 1992 के अजमेर कांड, इसको अब याद आई 31 साल बाद? ये कौन सी दुनिया में रहता था ये? और ये बताता कि मैं कूद के चला गया और 150 सुरक्षा कर्मियों का घेरा था, उसको तोड़ के मैं निकाल के ले आया लाल डायरी, जिसमें अशोक गहलोत के पाप थे। तो इतने दिन से काहे छुपाए रखे थे? क्यों अशोक गहलोत को बचा रहे थे? जब उसमें इतने जघन्य पाप दर्ज थे, तो उसको जब तुमने देख लिया था, तुम पकड़ ले आए थे उठा के, तो पुलिस को देते, सीबीआई को देते, ईडी को देते, आईबी को देते, जैसा पाप था उस हिसाब से उस एजेंसी को देते। तो ये कलेजे में छुपा के रखे था उसको। जब इसको खदेड़ा गया, वहां से निकाला गया, तो अब ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा उस डायरी में है। तो आधी डायरी अभी भी ली है, आधी डायरी से कांग्रेसियों ने छीन ली। तो जो कांग्रेसी क्या तर्क दे रहे हैं मनीष जी, यहाँ दिल्ली तक में बैठे, इसने विधानसभा में जो उन्माद, देखिए इसके जो बोलने का तरीका, उसमें भी ड्रामा लग रहा था, और ये विधानसभा में देखिए इसका ड्रामा। तो ये पूरा, ये जो रो भी रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं नौटंकी दिखाई दे रही है। नहीं, और मनीष जी, कांग्रेस कह रही कि ये इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है क्योंकि ये बीजेपी से मिल गया है। ये बीजेपी से मिल गया, जो बातें बीजेपी करती है वही बातें ये भी कर रहा है। तो मैं कांग्रेस की बात अगर सच मान लूं, कांग्रेस का तर्क अगर सही मान लूं, तो उसी तर्क से इसका मतलब राहुल गांधी जब इस देश के सरकार की, इस देश के प्रधानमंत्री की, इस देश की आलोचना करता है, बुरी तरह से निंदा करता है, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। अगर ये कांग्रेस की आलोचना, कांग्रेसी सरकार की, कांग्रेसी मुख्यमंत्री की आलोचना करने के बाद ये बीजेपी से मिल गया, तो जो भाषा, क्योंकि ये वही भाषा बोल रहा है जो बीजेपी बोलती है, तो राहुल गांधी भी तो वही भाषा बोलता है जो पाकिस्तान बोलता है। तो इसका मतलब ये बीजेपी से अगर मिला हुआ है, तो ये राजेंद्र गुड़ा, तो राहुल गांधी इसका मतलब पाकिस्तान से मिला हुआ। मैं कांग्रेस के ही सिद्धांत के हिसाब से जिस आधार पर वो इसको बता रही है। और मनीष जी, ये तो इसकी बात तो हो ही गई कि ये भी था तो कांग्रेसी, इसको निकाल दिया गया। 2 दिन पहले तक तो उसी गैंग में था ये, और ये अपनी बेईमानी का ढोल ये खुद पीट रहा है कि ये अशोक गहलोत के काले कारनामे जिस डायरी में दर्ज थे, उस डायरी को ये छुपाए बैठा था, अपने कलेजे में दबाए बैठा था। तो ये खुद कितना ईमानदार था, कितना ये दृढ़ चरित्रवान था, ये खुद ही बता रहा है। ये नहीं सोच रहा कि ये सवाल इसके ऊपर पलट के आएगा। लेकिन मनीष जी, ये है तो वो डायरी, ये तो डायरी छुपाया था, तो ये खुद ही समझिए ये भी उसी भ्रष्टाचारी गैंग में शामिल था। खदेड़ा गया तो इसने चुनाव देख के पासा पलटा, जो इसने मणिपुर के ऊपर बयान दिया कि पहले अपने गिरेबान में जाको, इसको कुछ सेटिंग इसकी करनी होगी। लेकिन अशोक गहलोत को तो जवाब देना चाहिए कि उस डायरी में बाकायदे नाम लेके बता रहा कि इसको इतने करोड़ रुपए दिया गया, नाम लेके, अशोक गहलोत के लड़के का नाम लेके, मंत्रियों का नाम लेके कह रहा है कि इनको इतने इतने रुपए दिए गए, और कहाँ रुपए दिए गए, कैसे सरकार बचाई गई। और एक बात तो मनीष जी ये सही कह रहा है
यह है कि अब बोल रहा है, लेकिन उस बात का तो जवाब अशोक गहलोत को देना चाहिए, क्योंकि वो सार्वजनिक बयान अशोक गहलोत का ये याद दिला रहा है अपने उसमें। ये कोई कहीं सुनी बात की अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि राजेंद्र गुड़ा अगर न होते तो मैं जेल चला जाता। तो आप सोच लीजिए कि उस डायरी में कितने कैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। और ये अब ये कह रहा है कि वो डायरी में निकाल लाया था, इसलिए अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से कहा था, शायद अपने बेटे के जन्मदिन या किसी मंत्री के बेटे के जन्मदिन के समय, कि राजेंद्र गुड़ा ने अगर वो डायरी ना निकाली होती तो मैं जेल चला जाता। तो अशोक गहलोत को खुद आके सफाई देनी चाहिए, और बड़ा कि ये कैसे झूठ बोल रहा, तर्कों के साथ, लफाजी नहीं। और ये जो कांग्रेसी जो बीरेन सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं मणिपुर में, इनको कल से गहलोत का इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि गहलोत की आलोचना कोई भाजपा, आरएसएस या कोई पत्रकार नहीं कर रहा। उन्हीं की सरकार में उनका इंसाइडर जो कल तक मंत्री था वही बता रहा कि कैसे रुपया बांट के गहलोत ने अपनी सरकार बचाई, और नाम लेके कह रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे खास बात कि इस तरह का नंगा नाच बगल में, दिल्ली के बिल्कुल बगल में हो रहा है, और कैसे हो रहा है, एक मंत्री आके बता रहा है कि ये ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे रुपया बांटे गए। तो ये सुओ मोटो एक्शन जो लेता है सुप्रीम कोर्ट, ये कब लेगा, ये भी जरा देखने वाली बात है।